हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज की वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी सरसठवीं का सेट 11 शुरू करेंगे। सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 11 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव दल के सेनानायक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन नेपाल के राजविलास जंगल में बकरों के टापू पर किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता चंगेज खान था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित से, ऑप्शन सी हो जाएगा। भास्कराचार्य की गणित की पुस्तक लीलावती है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? टकसाल से। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहा जाता था। टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? वल्लभ भाई पटेल का। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? आउट्रम एवं टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? पटना में हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं महासचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने इससे संबंधित एक लेख यंग इंडिया में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव था, जिसकी परिणति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तमिलनाडु के तट पर एक अभियान को सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग जो है अपने पास रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था। यह एक बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1858 में कोलकाता से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा गांधी को दिया जाता है। भारत की राजनीति में सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। ईश्वर चंद विद्यासागर ने संस्कृत एवं वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अंग्रेजों ने उसके साथ संधि की, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर मराठा परिसंघ कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? गोरखपुर में नहीं हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीगरो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। पॉलीगरो का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमिकर व्यवस्था के विरोध में हुआ। यह विद्रोह 1802 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है 19वीं सदी से। 19वीं सदी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों से आधुनिक भारत में नवजागरण का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आधुनिक भारत में खैरवाड़ विद्रोह का संबंध था बिहार से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के रचयिता है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय द्वारा 1928 ईस्वी में कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के विरोध में की गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के समय ब्रिटिश दमन के फलस्वरूप हुई थी। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सी राइट आंसर हो जाएगा। डेन 1616 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने तंजौर जिले के ट्रंकवेबार में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन देखिए, उसने विजयनगर साम्राज्य में सुलुभ वंश की स्थापना की। तो पहला जो है ये गलत है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में
तुलुब वंश की स्थापना की? इससे पूर्व यहाँ सुलुब वंश का शासन था। दूसरा ऑप्शन, उसने 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, तो ये सही है। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य करवाया गया और इसी वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार 1881 ईस्वी में भारत का पहला कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया। इस बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया है। शिमला का संत के नाम से जाना जाता है। शिमला के संत के नाम से किसे जाना जाता है? A.O. ह्यूम को। ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में स्कॉटलैंड के निवासी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इन्हें ही शिमला का संत के नाम से जाना जाता है। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? 5 है। भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं एवं उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। वे राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना है। नीति दर्रा एवं माना ला दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। रुहेलखंड का मैदान गंगा का सबसे ऊपरी मैदान है, तो सबसे पहले रुहेलखंड का मैदान, इसके बाद अवध का मैदान एवं बिहार में प्रवेश करने के बाद दक्षिण में मगध का मैदान, फिर इसके बाद जो है मिथिला का मैदान। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य श्रेणियों से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। 2011 के जनगणना अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है प्रतिशत में किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? नामिक मरुस्थल एक समशीतोष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तीनों में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल है, वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का ही भाग है। इसका निर्माण टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप बना था। ऑप्शन ए देखिए, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, तो ये पारसनाथ पुरानी से नई है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, तो इससे भी नई है। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इससे भी नई है। छोटा नागपुर पहाड़ी से पुरानी, तो इससे भी नई है। सोमेश्वर श्रेणी जो है ये सबसे नई है। तो ऑप्शन जो है इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सारण एवं चंपारण जिले में है। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। ये मिट्टी गन्ना, धान, गेहूं एवं मक्का के लिए उपयुक्त है। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें। छपरा, छपरा जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। जहानाबाद दरधा नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती के किनारे। फतुहा पुनपुन के किनारे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रागी या मंडुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? 8 जिलों, बिहार की 8 जिलों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? जमुई। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? 7.76%। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम घटते क्रम में कौन सा है? कैमूर, जमुई, नवादा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? अनुच्छेद 68(2) में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई समय सीमा नियत नहीं है। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? गायरोस्कोप कहा जाता है। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। ये भी सही है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, तो ये गलत है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में हमेशा पार्श्व उत्क्रमण होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पर मिलान करने वाला है, तो जूल, जूल जो है ये कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक हो जाएगा।
इसके बाद एम्पियर, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का। इसके बाद वाट, वाट जो है ये सामर्थ्य क्या, शक्ति का। वोल्ट विभवांतर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? निर्वात में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि को संचरण के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति होने के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती है। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में साधारण जल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मैनेन। अल्फा किरणें के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, ये एक धन आवेशित किरण है, सही है। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सही है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ये गलत है और आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? तांबा, जस्ता एवं टीन। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। जुगनू एक प्रकार का है, जुगनू एक प्रकार का कीट है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? अग्नाशय। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है विषाणु। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो HBV नामक विषाणु के कारण होता है। इससे लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तंबाकू के खेत में पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? मैंगनीज के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधों में एंजाइम सक्रियता में मैंगनीज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तियों का हरा रंग उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? पोटेशियम आयन। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन है? लिनोलेनिक अम्ल। सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है?
हाइड्रोजन गैस। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का भाग है 52%। बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितने रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है? 1.54 लाख करोड़ रुपया। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019 से 20 में कितना है? 332 किलोवाट पर आवर। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहां से अनुमानित है? केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से। निम्नलिखित में किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? आवश्यक वस्तु। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार का। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? सार्वजनिक खाता का। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 3। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन सरकार का गठन इंडिपेंडेंट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 अशोक रुद्र व ए.एन. मान्य मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक रुद्र व ए.एस. मान्य। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? रोजगार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया? गुजरात में। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? ग्राम उजाला योजना। निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? संथाल जनजाति। सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश में। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? क्राउन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश सरकार ने। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया? नालंदा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। संघीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? पहला देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, तो ये योजना चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। मिशन पोषण 2.0, ये भी। जल जीवन मिशन, ये भी। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, तो ये सभी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। केंद्रीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? न्यूमोकोकल वैक्सीन।
केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? 2021 से 22 के लिए। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 से 22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 9.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? लगभग 77 करोड़। भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एसयू कुरो मानेबे, क्लॉस हैसलमैन, जियो पेरिसी को दिया गया। तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? 2 खिलाड़ियों का संबंध। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक विजेता खिलाड़ियों में 2 का संबंध बिहार से है। वैशाली जिले के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक और ऊंची कूद में कांस्य पदक मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने प्राप्त किया। वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता मिली है? 14। ऑप्शन सी हो जाएगा 14। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के सही क्रम है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश बांग्लादेश, उरुग्वे एवं संयुक्त अरब अमीरात तीनों हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बैंक ब्रिक्स के सदस्यों देशों द्वारा चीन में स्थापित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन हैं? रजनीकांत। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? यारलुंग जांगबो। T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है कोपेनहेगन। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। रसायन विज्ञान में इस बार 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड WC मैकमिलन को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? पलाऊ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? काइल जेमिसन को। भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? INS तबर। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर बता देता हूँ। एक कक्षा में 30 छात्रों की आयु का औसत 18 वर्ष है। यदि 2 और अन्य छात्रों की आयु की भी गणना की जाती है तो सभी छात्रों का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो उन 2 छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। 34 वर्ष। एक कार ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वह समान दूरी 49.5 मिनट में तय करती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी? 66 किलोमीटर। दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। अगला पद नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा? 885। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो?
60 ग्राम। यदि n एक घन पूर्णांक हो तो x⁴n माइनस a⁴n पूर्णतया x प्लस a से विभक्त होगा। केवल n के सम मानों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? 40 वर्ष लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या 20 होगा। निम्न पाई चार्ट में किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। गोल्फ पर फुटबॉल से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया? 33.1/3%। 3 साझेदार ए, बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात A/B/C क्या होगा? 33:22:12। एक द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 है, तो समीकरण है। समीकरण x² - 4x - 1 = 0 है। तो दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी 67 का सेट 11 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।